ग्राफ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे पेज नंबर 1, 2 और 3 से। फोर्थ वाले का मैंने बोला था कि उसमें डेरिवेशन और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो पेज नंबर 1, 2, 3 कर लो मेनली आप। ठीक है, तो आपने पेज नंबर 1, 2, 3 मोशन 2 वाली शीट से किया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 1 से जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, आपको जो डाउट है पूछते जाना। ठीक है, बताओ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में कोई डाउट? फिफ्थ वाला देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। इसको जब हम डेरिवेशन करते हैं तो इसको इक्वल टू रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? मतलब इसकी वैल्यू इक्वल टू रिप्लेस करके कुछ डाली जा सकती है। तो क्या आपने कभी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा आपने? कब? वेरी गुड। देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब टाइम के स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन हमने पढ़ा है। क्लियर है क्या? तो ये वही पूछ रहा है कि ये कौन से मोशन को बताता है, ये कौन से मोशन को दर्शाता है। तो क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन की नहीं है? मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर होगा तो उसको चूज कर लेंगे। तो फिफ्थ का आंसर क्या होता है? क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे चूज किया हमने, कैसे देखा, कैसे पहचाना, ये क्लियर है? ऐसी नहीं है। यहाँ पर हमने जो रिलेशन इन्होंने बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, तो ये चीज हमने सोची। आप में से ही किसी ने आंसर दिया, तो क्या सोचा आपने कि ये कहां पढ़ा है, हमने कैसे पढ़ा है? तो हमने कहां पढ़ा है इसको? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है। क्लियर है? आगे की बात समझ। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मोशन के लिए? यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन के लिए, इसलिए हमने वो चूज कर लिया। बताओ, सिक्स में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 में पक्का देखो, इस तरह के ग्राफ पूछे जाते हैं ना, इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सिक्स वाला जो है उसमें आपको क्या बताना है, कौन सी कार तेज चल रही, कौन सी कार धीरे चल रही। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ का ग्राफ है ये। तो बी वाली का स्लोप क्या है? कम। ए वाली का स्लोप और ज्यादा, डी वाली का स्लोप और ज्यादा, सी वाली का स्लोप और ज्यादा। ठीक है, तो कम टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे मतलब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, तो सी की सबसे ज्यादा स्पीड, डी की और कम, ए की और कम, और सबसे कम स्पीड किसकी है? कार की। तो उस हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेंगे। इजी था, ऐसे ही सोचा सभी ने। सेवेंथ वाला देखते हैं। सेवेंथ वाला कुछ लोगों का डाउट किस लिए आया? क्योंकि मास दे दिया। अब मास आपको क्यों दिया? मास क्यों दिया है आपको? केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, बाकी मास का काम है क्या फर्स्ट चैप्टर में? नहीं है, ये सेकंड चैप्टर में है। A car of mass 1000 kg is moving with velocity, मतलब यहाँ पर u दिया हुआ है आपको कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। सेवेंथ वाले क्वेश्चन में if the vt graph of the car is a horizontal line parallel to vt graph, है ना, ध्यान रखना vt graph, if the vt graph of this car is a horizontal line parallel to time axis, horizontal line parallel to time axis, then the velocity of car at the end of 25 second will be। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? कुछ है, हमें नहीं पता कितनी है बट है, और टाइम कितना दिया है? 25 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम दिया है सेकेंड्स में, तो कितना दिया है? 25 सेकेंड्स दिया है। तो वीटी ग्राफ दिया हुआ है इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दिया हुआ है वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। A car of mass 1000 kg is moving with velocity of 10 meter per second. If the VT graph of this car is horizontal line parallel to time axis, then the velocity of the car at the end of 25 second will be। अगर मान लो कार इसी तरह से चलते जा रही 10 मीटर पर सेकंड से चलते जा रही, कहीं लिखा है क्या कि इसने वेलोसिटी बदली, कम करी, ज्यादा करी? कहीं लिखा है क्या? तो 25वें सेकंड पर क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड, बस वही की वही रहेगी। तो क्या बोलना है कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है? अच्छा सी, हाँ 25 तो सेकंड है, सॉरी। तो वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, सी 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए कि नहीं समझ गए? और अगर ये ऑप्शन वाला नहीं होता तो आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ता? वेलोसिटी विल बी सेम एज इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी ना घट रही है ना बढ़ रही है। समझ गए? कोई डाउट इसमें? क्या इसमें कुछ कैलकुलेट करने का था? नहीं, इसमें केवल जैसे जैसा बोला वैसे वैसे ड्रॉ करके और सोचने का,
समझने का, ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ, ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी, बाकी आंसर के पर्सपेक्टिव से जरूरी नहीं था, है ना, ड्रॉ करना। चलो 7 के बाद 8 9 में किसी को दिक्कत? अच्छा 8 9 तो पुराना होमवर्क है ना। 10 11 में किसी को दिक्कत? 11th वाले में, 10 वाले में देखो, in the speed time graph of a moving object shown here, the part which indicate uniform deceleration of the object. तो यहाँ पर साइड में आपको ग्राफ दिख रहा होगा, है ना, और इस ग्राफ में पी क्यू बता रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है, क्यू आर बता रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है, आर एस बता रहा है डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एस टी फिर से यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो किसके बारे में बात कर रहा है? डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन आर टू एस, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही किया था। 11th वाले में स्टूडेंट ड्रॉज अ डीटी ग्राफ of for a moving scooter and finds that a section of the graph is a horizontal line parallel to time axis. Which of the following conclusion is correct about this section of the graph? मतलब जो 11th वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट ने क्या किया, ग्राफ बनाया। कौन सा ग्राफ बनाया? डीटी ग्राफ बनाया। डीटी ग्राफ बनाया और एक सेक्शन जो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। कोई बीच का एक सेक्शन उठा लो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। अब हो सकता है ये नीचे से ऊपर की तरफ आया फिर ऐसा रह गया, है ना, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पूरा ही ऐसा हो। तो हम केवल इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। कौन सा? ये वाला सेक्शन जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। ये सेक्शन क्या बता रहा है? क्या वो स्टूडेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था, ये बता रहा है? क्यों बैठा था एक ही जगह रेस्ट पर, ये बता रहा है? क्यों एक्सेलरेट कर रहा था, ये बता रहे हैं? डीटी ग्राफ है। डीटी ग्राफ में अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब वो रेस्ट पर है, अगर वो 10 मीटर में है तो 10वें मीटर पे ही है, ए से लेकर बी तक इतना टाइम निकल गया, वो नहीं बैठा, मतलब रेस्ट पर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर स्कूटर है यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल स्कूटर मैक्सिमम नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल स्कूटर इज मिनिमम इन दिस सेक्शन, ये हो सकता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर, ये सबसे परफेक्ट है, डी वाला। क्लियर है? सी वाला पार्शियली करेक्ट क्यों है? क्योंकि मिनिमम है तो मिनिमम हो सकता है, जीरो इज द मिनिमम, बट जीरो है तो ज्यादा आंसर कौन सा हुआ? डी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो वाला पहले कर चुके हम। नेक्स्ट पेज पर 21-22 में से कोई सा, 21-22 में से कोई सा? 21 वाले का आपने ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है, ड्रॉ वीटी ग्राफ टू शो द फॉलोइंग मोशन। तो वीटी ग्राफ बनाना था। क्या वेलोसिटी की यूनिट दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो आपने मीटर पर सेकंड ली। टाइम की दे रखी है सेकंड, तो सेकंड ली। फिर यहाँ पर आपको क्या बोला है? कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए वो एक्सेलरेट करना चाहिए। तो क्या यहाँ पे आपने 5 बनाया, एक्सेलरेशन शो किया ओ से लेकर ए तक, देन इट ट्रेवल्स स्टेडी वेलोसिटी फॉर 5 सेकंड्स। फिर बी तक यानी ये 10th सेकंड तक आपने क्या इसको इस तरह से बनाया। कितने लोगों का सेम बना? ठीक है, बाकी लोग बनाओ जिनका गलत बना। ठीक है, कैसे बनाना है? सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एसटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, ये खुद बोलेगा, तो वीटी ग्राफ है। फिर जो यूनिट दे रखी है उस हिसाब से यूनिट डाल दो। वेलोसिटी की यूनिट नहीं दे रखी थी, हमने सेकंड के हिसाब से मीटर सेकंड ऐसा यूनिट डाल। ठीक है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 5 सेकंड, तो रेस्ट से 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेट करा उसने। कितनी वेलोसिटी है बताया क्या? नहीं बताया, तो मन से नहीं ले सकते आप, तो उधर कुछ भी मत लिखो एक्सिस पे। फिर उसके बाद क्या बोला है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 5 सेकंड तक, तो यहां से यहां तक 5 सेकंड है ना, तो 5 और 5 10, तो यहाँ 10 लगाएंगे और यहाँ पर तो दे नहीं रखी, तो वहां कुछ भी नहीं। ये ग्राफ कंप्लीट। हाँ, ये वाले 0 A B, ये O A B। हाँ, तो ये तो PQ वाले से तुम्हारी इच्छा। इसको हमेशा O या 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि ओरिजिन का O। ठीक है, बाकी तो ABCD PQ वाले जो लेना ले लो। हमें जरूरी अच्छा रहता है, उससे आपको आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि इन दी अबव ग्राफ OA part OA of the motion is accelerated motion, AB shows the uniform velocity या uniform motion। ठीक है, हमारी क्या आदत बन जाना चाहिए, ये मसल मेमोरी में चला जाना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट हम नाम लिखते जा रहे हैं, ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आगे चल के कोई फर्दर क्वेश्चन पूछा हो
तो हम आंसर लिख पाए बिना वापस से ग्राफ पे जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? 21 वाले में 22 वाले में आपको वापस से ग्राफ बनाना था क्या? The VT graph for a part of a train journey is horizontal straight line. What does this tells about the train velocity और इसके एक्सेलरेशन के बारे में? तो यह ग्राफ बनाना कंपलसरी तो नहीं था, बट क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ग्राफ बनाओगे तो आपको आंसर करने में सही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इसका ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। VT ग्राफ ऑफ अ ट्रेन जर्नी, तो ये VT ग्राफ हो गया, है ना, मीटर पर सेकंड और सेकंड। VT ग्राफ कैसा है? इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पार्ट ऑफ अ जर्नी। तो पार्ट ऑफ अ जर्नी हमेशा मैं बीच में बनाता हूं ताकि इसके पहले कैसा रहा इसके बाद कैसा रहा वी डोंट, पार्ट ऑफ द जर्नी है। ठीक है, और ये पार्ट ऑफ द जर्नी को मैंने बोल दिया A to B। क्लियर? अब what does this tells about you train's velocity from A to B? In the above graph, from A to B, train's velocity was same या constant. It was moving with uniform velocity from at that point, yeah, at that part. About its acceleration, since there is no change in velocity, velocity was constant, therefore acceleration is 0. ठीक है, क्या आप लोगों ने यही सोचा था कि पीछे टीम के सोचा था, पहले से सोचा था कि जो ये दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग सोचा था? पक्का? बढ़िया, बना लो। जिन्होंने नहीं लिखा लिख लो, लिखना भी जरूरी है मेरे हिसाब से, बनाना भी जरूरी। ठीक है, तो जल्दी से निकाले और डाउट्स। तो 21 22 के बाद 30 30 से लगातार आपके ये ग्राफ के क्वेश्चंस थे। ठीक है, देखो ग्राफ के क्वेश्चंस से अगर डाउट है तो पूछने में शर्माना नहीं, क्योंकि ग्राफ आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात ये चीज मैं भी मान के चल रहा हूं कि आपको डाउट हो सकते हैं। ठीक है, 3030 में क्या करना है, एक एक करके आप अपन डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, बस मैं स्टार्ट करने से पहले पूछूंगा कितने लोगों को डाउट था तो बता देना, नहीं भी होगा तो भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो आपने किया वो सही किया कि नहीं वो समझ में आए। ठीक है, 3030 में कितने लोगों को डाउट था? ठीक है, द ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में आपको क्लियर किया था। अगर आपको बोला है पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर आपको क्या बोला है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का मीनिंग क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ का मीनिंग क्या होगा? डीटी ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का मीनिंग क्या होगा? डीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि गिवन बिलो इज पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, मतलब यूनिट क्या लेना है? y एक्सिस पे मीटर और x एक्सिस पे सेकंड्स, या जो दे रखी है। ये तो मैं ऐसा ही यूनिट की बात कर रहा था, बाकी जो दे रखी है वही देखते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस क्या दे रखा है सेंटीमीटर में, और टाइम किस में दे रखा है सेकंड्स में, जो दे रखा है वो यूज करना है। The graph alongside shows the position of a body at different time. Calculate the speed of the body as it moves from A to B. A to B जा रही है, बॉडी कहां से कहां जा रही है? A to B जा रही है। तो आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो ये था, ये है 3030 वाला क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या निकालना है अपने को? स्पीड निकालना है। स्पीड हमने क्या पढ़ा है? स्पीड क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओगे? कितनी है? 3 है। गुड। बेस की वैल्यू? बेस की वैल्यू 3 है। 1 2 3। देखो बेस की वैल्यू 3 क्यों है? यहां पर ध्यान से देखो, जो आपको ग्राफ गिवन है उसमें एक्स वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट हो रही है, बट एक्स एक्सिस 2 से स्टार्ट हो रही है, दिख रहा है? ठीक है, y एक्सिस 0 1 2 3 दिखा, पर y एक्सिस में x एक्सिस में क्या दिखा? 2 3 4 5। ठीक है, तो आप खुद बताओ 1 2 3 ही तो हुआ, सेकंड्स काउंट करो ना। सेकंड्स, बॉडी ने मोशन ही 2 सेकंड में स्टार्ट किया, 2 सेकंड बाद बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया। ये ग्राफ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ये ग्राफ की एक्स एक्सिस बोल रही है कि बॉडी ने मोशन कब स्टार्ट किया? 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड तक वो
0 सेंटीमीटर था, रेस्ट पर था। 2 सेकंड बाद उसने मोशन स्टार्ट किया। तो कितने सेकंड मोशन किया? 1 2 3 सेकंड किया। तो स्पीड 3, सॉरी स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना? ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेकंड। तो कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ए टू बी में स्पीड क्या होगी? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितने लोगों का सही गया? गुड। मैंने पहले 0 ले लिया, तो फिर 5 अपॉन आ गया, तो 5 के 5, फिर मैंने अभी मैंने क्लास में समझा कि वो 2 है। गुड, बढ़िया। B2C, B2C क्या स्पीड होगी? 0 है ना। B2C स्पीड 0 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर मोशन हो ही नहीं रहा है। तो स्पीड क्या बोलेंगे B2C में? 0। वो रेस्ट पर है, एक ही जगह बैठा हुआ है। C2D, C2, हाँ मैंने मतलब गलती से ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाया है, फिर भी 0 चला है। हाँ, तो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला आपने लगाया नीचे, ये वाले फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में? सेकंड वाले में ट्रायंगल कहाँ है? वही मतलब गलती से लगा दिया, फिर भी 0 ही आया। तो हाइट है ही नहीं, हाइट 0 है तो 0 ही तो आएगा। ठीक है। एरिया अंडर द स्लोप कब लगाना है? जब डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे तो स्पीड निकालना थी ना, तो गलत फॉर्मूला लगा दी है ना। ऐसे में मार्क्स कट जाते हैं, आंसर नहीं देखते, ऐसे में लॉजिक देखते हैं। जीरो थ्योरेटिकली लिख दो, 0 चलता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है? जो ग्राफ है वो क्या है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो डिस्टेंस कवर हुआ ही नहीं है ना, डिस्टेंस आगे बढ़ा ही नहीं। 3 का 3 पे ही है वो। ठीक है। C2D में क्या देखेंगे? स्पीड के लिए स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है? ठीक है, तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आया क्या? तो C2D में क्या ध्यान रखना है आपको? जो ये आपका स्लोप बन रहा है, इसका परपेंडिकुलर कैसे मेजर करेंगे? आपको बताया था, सिर्फ इतना लेंगे, पूरा नीचे तक नहीं लेंगे। और बेस ये परपेंडिकुलर ले लेंगे और बेस इतना लेंगे। तो ये तो 2 दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये 7 और ये 9। क्लियर? समझ गए? 31 पे आते। 31 का ग्राफ बना था, 31 का ग्राफ बनाया, नहीं बनाया? ठीक है, अपन बना के देखते हैं एक बार। 31 पे आते हैं। जिन्होंने नहीं बनाया बना लेना। टाइम एक्सिस पे 0 2 4 6 8 10 तक है ना। टाइम दे रखा है सेकंड्स में, लिख दिया। और स्पीड दे रखी मीटर पर सेकंड में। ये 4 8 12 16 20 24 स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या बोला है कि 0, जब टाइम 0 है तो इसकी स्पीड क्या है? तो ये यहां से स्टार्ट हुआ 2 सेकंड पे 8, 2 सेकंड पे 8। ठीक है, फिर 4 पे 12, 4 पे 12, 6 पे 16, 8 पे 20 और 10 पे 24। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से बनाओगे आप स्केल पेंसिल का यूज करके, तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इससे क्या पता चल रहा है? स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या पता चल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ एसी ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनिएंट स्केल। तो हमने कन्वीनिएंट स्केल क्या जो इन्होंने दी उसी को कन्वीनिएंट मान लिया और हमने ड्रॉ कर दिया ये ग्राफ। ठीक है, फ्रॉम दिस ग्राफ कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन ऑफ द कार का फॉर्मूला अनवी बताइए क्या? गुड। तो एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ ग्राफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डन। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर?
इसको नाम दे देता हूं मैं, तो ये ए बी, इसको नाम दे देते हैं लास्ट वाले पॉइंट को बी, और ये 10 से ओ ए बी सी। ठीक है, बोलो विधान। कहां से कहां तक लू, बीसी की बीडी? सर इधर इधर बोर्ड पे देखो, और बीडी, और बेस क्या होगा, एडी या ओसी। ठीक है, तो कितना होगा बीडी? 4 बीडी कितना है, यहां तक पूरा 24 है, 24 में से 4 गए 20, इतनी देर क्यों लग रही है? और बेस कितना 10, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने लोगों का आ गया था खुद से ऐसे ही निकाला था। कहाँ दिक्कत आई, फंक्शन और दूसरा कहाँ दिक्कत आई? 4 minus ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को, जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है तो यहां से स्टार्ट होता है, तो ऐसे में क्या गड़बड़ हो जाती है, हम परपेंडिकुलर पूरा ले लेते हैं। ठीक है, तो 24 अगर ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर गलत आ जाएगा। अपने को कितना परपेंडिकुलर लेना है, जहां से स्लोप स्टार्ट हुआ, स्लोप कहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ उतना ही तो परपेंडिकुलर लेते हैं। पॉसिबिलिटी हम 0 से सीधा 4 पे चले, मतलब 0 सेकंड टाइम में, टाइम 0 तब भी हम 4 सेकंड स्टार्ट है 4 मीटर पर प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं। ये तो सिनेरियो है कि जब हमने सिनेरियो देखा तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे था, वहां से सिनेरियो स्टार्ट हुआ। प्रैक्टिकली तो तुम जानते हो, अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी 0 to 100 आने में 3.5 सेकंड 3 सेकंड तो लगते हैं। ठीक है, तो 31st में एक और चीज पूछी, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 सेकंड्स। तो अच्छे से बताओ क्या फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल का ग्राफ में? डिस्टेंस ट्रेवल का ग्राफ में क्या फॉर्मूला है, एसटी ग्राफ बीटी ग्राफ में? शिवाली का area मतलब क्या है, क्या है मनवीर? ठीक है, तो एरिया अंडर दी ग्राफ, तो यहाँ पर एरिया कौन सा दिख रहा है, मतलब क्या नाम है एरिया का आंसर? ए बी ओ ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी पूरा लेंगे। ठीक है, स्लोप क्या है, ये स्लोप है, और स्लोप के अंदर का ग्राफ क्या, पूरा टाइम एक्सिस तक का। जब एरिया की बात करते तो पूरा जाता है, समझ गए? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी, ओ ए और बी सी, और डिस्टेंस बिटवीन देम ओ सी। बोलो 4 24 10 किसमें? एडी में नहीं बोलते हैं, क्योंकि एडी से तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। एक्सेलरेशन के लिए बोला था, एक्सेलरेशन में क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो स्लोप के लिए परपेंडिकुलर कहां से, बी से डी तक, केवल इतना ही परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जबकि जब डिस्टेंस ट्रैवल देखते तो एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप मतलब ये स्लोप के अंदर जितना भी है पूरा टाइम एक्सिस तक का। ठीक है, चलो कितने लोगों का आया था, 140 मीटर आया था। चलो नहीं कहां गड़बड़ कर दी? सर ट्रेपेजियम नहीं, मैंने ट्रायंगल वाला बहुत अच्छा किया, तो लेते हो ट्राइंगल। जब एरिया अंडर द स्लोप बोला तो पूरा ही एरिया होगा ना नीचे तक का, टाइम एक्सिस तक का। हमेशा ध्यान रखो, एरिया अंडर द स्लोप मतलब नीचे तक, कहां तक, टाइम एक्सिस तक। ठीक है, तो सही कर लो जिन्होंने गलत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 3232। What can you say about the motion of a body if dt graph is a straight line?
आपको देखो मोशन के बारे में बताना है कि dt ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो, मतलब क्या, dt ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या होगा, रेस्ट पर होगा, कौन, बॉडी होगी, रेस्ट पर होगी, स्ट्रेट लाइन बोला है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोला है, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो बोला नहीं। स्ट्रेट लाइन तो ये भी हो सकती है, पर ये तो जब लिखेंगे जब पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, स्ट्रेट लाइन इसको बोलेंगे बेसिकली। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बोला हो तो वैसा बनाना, अदरवाइज कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला है, कैसा, स्ट्रेट लाइन, तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, कुछ भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्लियर है। बी, dt ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड पार्ट क्या बोला है कि dt ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर ही पैरेलल टू टाइम एक्सिस वर्ड यूज नहीं किया, तो हम स्ट्रेट लाइन का मतलब यही मानेंगे, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म, वेरी गुड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है। तो बिल्कुल बोल सकते हैं कांस्टेंट मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सारे नाम छह नाम वैलिड है। क्लियर है, आप यूनिफॉर्म लगाओ या कांस्टेंट लगाओ, एक ही बात है, मोशन बोलो, स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है, तो 6 नाम हो गए। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। किसी को 33 बार, 33 बार कितने लोगों का डाउट है, चलो देखते हैं। अ बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी x moves with uniform acceleration y, plot vt graph for the following। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि एक vt ग्राफ बनाना है, vt ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, x, मान लेते हैं x इनिशियल वेलोसिटी, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन y, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया y। क्लियर है, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, टाइम की यूनिट सेकंड्स ले लेते हैं, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अ बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी x, क्लियर है, x है, 0 होती तो वो 0 से स्टार्ट करते थे, बट कुछ तो वेलोसिटी है, इसलिए हमने क्या ले लिया, उसको ओरिजिन से ओवर ले लिया। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन y, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या ले लिया y, तो दिक्कत। 34 पे आते हैं, 34 क्वेश्चन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 अपने को क्या बोल रहा है कि ये जो ग्राफ दे रखा है, इसमें बताओ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पर वेलोसिटी क्या दिख रही है आपको, 40, और यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। इजी था। नेक्स्ट वाला, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी, पार्थ बताओ, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए टू बी, ए टू बी में क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, ए टू बी में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, बता सकते हो, ए टू बी में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन बताना है ए टू बी, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितनी बार पढ़ा, बहुत सारी बार पढ़ा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो बताओ स्लोप ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 25, तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, ये 20 दिख रहा है, और बेस कितना दिख रहा है, यहां से यहां तक का पार बोलो, 40 दिख रहा है, कहाँ लिखा है, ये यहां से अगर यहां तक कितना है, 1 2 3 दिख रहा है, तो 3 होगा, कितना आ जाएगा, 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो 34 के सेकंड को समझ में आया आपको अच्छे से, कितने लोगों ने खुद से कर लिया था, नाइस। थर्ड वाला, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी टू सी, क्या बी टू सी में कोई एक्सेलरेशन दिख रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 40, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी है 40, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। समझ गए कि समझ गए, क्लियर है अच्छे से। 34 के तीनों पार्ट्स किसके सही गए, एक ही बार,
ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? A body is moving with uniformly in a straight line with a velocity of 5 meter per second. Find graphically distance covered by it in 5 seconds. तो क्वेश्चन नंबर 35 को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 35 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी दे रखा है आपको, ग्राफिकली आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ग्राफिकली निकालना है, तो न्यूमेरिकली आप नहीं करोगे, आप इसको ग्राफिकली करने की कोशिश करोगे। ग्राफ कैसा है? यूटी वीटी या डीटी दे रखा है या आपको नहीं दे रखा? तो आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, डीटी ग्राफ बनेगा कि बीटी ग्राफ बनेगा? A body is moving uniformly in a straight line with velocity of 5 meter per second. Uniformly 5 seconds. तो अगर मैं VT ग्राफ बनाऊंगा तो देखो ऐसा बनाना पड़ेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। चलेगा? फाइंड द ग्राफिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स में यहां पहुंचेगा, बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एरिया द स्लोप एरिया अंडर द ग्राफ, और यहाँ पर इसका एरिया निकलेगा एरिया स्क्वायर। ठीक है, एरिया स्क्वायर बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलो, पूरे कितना 5 × 5 25 मीटर। कितने लोग पूछ रहे था? ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ बना लेना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर बोला नहीं है ग्राफ बनाओ, बट बोला तो है फाइंड ग्राफिकली, तो कम से कम ग्राफ बना लेना चाहिए, जिससे कि क्लैरिटी आ जाती है कि हम सही कर रहे हैं। क्लियर? और ऐसे क्वेश्चन में उनका कुछ नहीं जाए, एक लाइन देंगे ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ। तो प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कम से कम, कि क्वेश्चन पढ़ के हम ग्राफ बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते, भले ही नहीं पूछा हो, पर ग्राफिकली अगर हो रहा है, मतलब ग्राफ पॉसिबल है। तो मान लो ग्राफ ही नहीं बनाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट एग्जाम पे ग्राफ बना पाओगे? तो ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करना है, और कोई क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बन पाए, फॉर एग्जाम्पल ये आपने करा घर पे 35 वाला कर लिया, आंसर आ गया, मैच कर गया, बट इसका ग्राफ नहीं बना पा रहे हो, तो आपको क्या समझ में आएगा? हाँ, क्वेश्चन पढ़ के हम ग्राफ नहीं बना पाए। जब डीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है कि बनाओ, तब तो बना लिया। जब कुछ दे ही नहीं रखा है 35 वाले में कि डीटी वीटी, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बनाए। ये भी समझ में आएगा आपको कि हमें ग्राफ बनाना आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 36 बोला है कि एसटी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एसटी ग्राफ यूनिट देख लेंगे, मीटर पर सेकंड है, और इधर टाइम सेकंड्स में। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड्स आपको एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड। ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड मतलब मैं ये ट्रायंगल ये वाला मान के चलूं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो एक्सेलरेशन क्या होता है जानते हैं हम सब? एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 36 का ए पार्ट, ए पार्ट में चाहिए, ए पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट। स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या लिया अपन ने यहाँ से। अब देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपको क्या बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक करने की आदत पड़ जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हो। यहाँ पर एक ट्राइंगल ले रहे हो, ओ ए, और ये ले लेंगे बी। तो आप यहाँ पर क्या लोगे कि परपेंडिकुलर हमारा कौन है? ए बी है, बेस कौन है? ओ बी है। ऐसी आपकी आदत पड़, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है अच्छे से? तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको ये सिस्टमैटिकली करना है तो नाम लिखने पड़ेंगे डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए बी ओ बी लिख दिए, वहां है ही नहीं, फिर आपको ये आपके आंसर शीट पे बनाना पड़ेगा ग्राफ। क्लियर? चलो, तो वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या डालूं मैं? वैल्यू बेस 2.3 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या आ गया? 2.3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? कितने लोग आए ना खुद से? बढ़िया।
सेकंड पार्ट है बिटवीन सेकंड एंड 10th सेकंड, तो सेकंड और 10th सेकंड के बीच में। हाँ बोलो। तब मेरा यहाँ से आया था फ्रैक्शन का नाम बहुत अच्छा कर, चले जाएगा ये वाला ठीक है, सेकंड और 10th सेकंड के बीच में ये आया, उसके बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखा क्या 23/10। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो ना, देखो प्रॉपर बनाना है आपको, इम्प्रॉपर में नहीं चलता है आंसर, ठीक है। एक थंब रूल बना लो, इम्प्रॉपर में नहीं चलता। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ऐसे में नहीं चलेगा, है ना, पार्शियल मार्किंग हो जाएगी। हाँ तो सेकंड वाले का क्या बोल रहे हो, क्या निकालना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन जैसा कि हम देख पा रहे इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, अगर यहाँ पर हम बोले इसको ए और बी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे हम, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको यहां से लेकर यहां तक का, इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट 4.6, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 बिटवीन समझ गए कि नहीं समझ गए। ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड्स, लास्ट 2 सेकेंड क्या हो रहा है, बिल्कुल सही, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, रिटार्डेशन दिख रहा है सभी को। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रिटार्डेशन क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितने ले लो, अपॉन 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था, हमने निकाला फर्स्ट 2 सेकंड्स में निकाला, सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक निकाला, और लास्ट 2 सेकंड। क्या ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जो अपने क्लास में किया था, लास्ट क्लास में है वैसा 37 का जहां रिटार्डेशन हमने, हाँ रिटार्डेशन निकाला। अब इसमें तो पूछा था एक्सेलरेशन, वेरी गुड। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, -2.3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था, एक्सेलरेशन। तो इसलिए रिटार्डेशन निकालने के बाद क्या लिख दिया, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू -2.3। चलेगा, क्लियर है, इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। चलो क्वेश्चन 37 पे आते, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 37 देखते। क्वेश्चन 37 में जो ग्राफ है वो इस तरह से है, तो क्वेश्चन 37 में बोला है कि स्पीड चेंजेस कार, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार क्या बोलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार, किलोमीटर पर आवर में, वेरी गुड, माय फॉल्ट, 10 किलोमीटर पर आवर में है। और ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम वाला, 35 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड, ठीक है। फिर विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन कहाँ, ये वाला V2C, V2C। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ वेयरिंग रिटार्डेशन, C2D, वेरी गुड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 आवर्स, फर्स्ट 8 आवर्स मतलब यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अगली बात समझ में, कहां तक, 8 आवर्स तक। ये वाला छोड़ के, ये जो रिटार्डेशन वाला है ये छोड़ दो, इसके अलावा आपको पूछना है, क्लियर है, करें, करा आप लोगों ने कि नहीं करा, कैसे करा, क्या ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया क्या, क्या ट्रेपेजियम है, क्या ट्रेपेजियम है, कितने लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम है, गलत बात, पूरा ट्रेपेजियम नहीं है, क्यों नहीं है, ट्रेपेजियम की 4 साइड होती है, इसकी कितनी साइड है, ठीक है। अगर आप काउंट करोगे तो इसकी साइड कितनी है, 1 2 3 4 और 5, ये पूरे की 5 साइड है। तो इस पूरे को एक आप ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको पहले इतना लेंगे, ये है ट्रेपेजियम, ठीक है,
और ये वाले ले लेंगे रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है। क्लियर? तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 आवर्स। तो यहां से लेकर यहां तक है पूरा, तो पहले फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम निकाल लेते, फिर सेकंड वाला रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है निकाल लेते। ठीक है, करें? चलो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 आवर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ स्लोप, जो भी बोलना है बोल सकते। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर नाम होता तो नाम लिख देते, ओ ए बी सी, जो भी नाम होता, ठीक नहीं है नाम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दूं अभी के लिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लगेगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी? 10 और 35, 2 3 प्लस ये हो गया अपना ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना ले लें? 8 से लेकर 3, 5 इंटू 35 चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर 45 इंटू 3 1/2 प्लस 45 इंटू 5, तो या तो डिवाइड करके प्लस कर दो या एलसीएम लेके और फिर प्लस करके और फिर डिवाइड कर दो, आपकी इच्छा। कितना? 42.5 सही है क्या? किलोमीटर, किलोमीटर वाले ये नहीं? हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम्म, एरिया ऑफ 0 to 3 आवर्स हम्म, एरिया ऑफ 3 to 8 आवर्स। तो फॉर्मूला तो यही लगाया हुआ है ना ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल। हाँ हाँ, देखो फॉर्मूला यही लगाओगे तो नाम भी ये लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आप एरिया फ्रॉम 0 to 3 आवर्स 3 to 8 आवर्स लिखते हो तो भी चल जाएगा, बट जो हम जिस चीज का फॉर्मूला लगा रहे हैं उस पॉलीगन का नाम लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमने क्या देखा है? डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 आवर्स। फर्स्ट 8 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल जो किया वो इसका एरिया प्लस इसका एरिया होगा, टोटल एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, फर्स्ट वाले को हमने बोला ट्रेपेजियम, सेकंड वाले को बोला रेक्टेंगल, और दोनों का एरिया निकाल सेपरेटली निकाल कर ऐड करो या एक साथ निकालो। देखो 9th क्लास में आ गए हो, क्या अलग अलग करना? ट्रेपेजियम अलग करा, रेक्टेंगल अलग करा, फिर दोनों को प्लस करा। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने यही समझाया था, जो रियल नंबर पढ़ा उसमें, है ना, बड़ा वाला रेशनलाइजेशन आ जाता है, आप उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हो गया एक साथ सॉल्व करना चाहिए, इकट्ठा सॉल्व करना चाहिए। 9th क्लास में थोड़ा सा एरिया है, देखो इकट्ठा सॉल्व कर दिया, अलग अलग सॉल्व करो फिर ऐड करो, क्या मतलब है? चलो, यहाँ तो ये वाला किसी का है, तो फिफ्थ वाला किस किस का आएगा सबसे बढ़िया? अच्छी बात है। 38 वाला देखते हैं। ये सारे एसटी ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। अब तीनों जो है एसटी ग्राफ दिए हुए हैं, एबीसी अपने को बताना है फर्स्ट सिनेरियो जो है वो किससे मैच करता है। क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्रिकेट बॉल ऊपर जा रही है, तो सबसे पहले अपन सोचते हैं क्रिकेट बॉल जब ऊपर जाती है तो एक्सेलरेट होती है कि रिटार्ड होती है? रिटार्ड होगी, क्योंकि जैसे ही जिस मोमेंट पर आपने उसको छोड़ा वैसे ही उसका डीएक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि किसने खींचना शुरू कर दिया उसको? ग्रेविटी ने पुल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही क्रिकेट बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करोगे डीएक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डीएक्सेलरेशन ये तो बता नहीं रहा, ये बता रहा है डीएक्सेलरेशन और ये बता रहा है डीएक्सेलरेशन, बट दोनों में से एक चूज करना है। आगे बढ़ते हैं। एंड रिटर्निंग टूवर्ड द हैंड ऑफ द थ्रोअर, मतलब पूरी बॉल ऊपर तक गई, फाइनल वेलोसिटी 0 और फिर उसके बाद नीचे आना शुरू। तो जब नीचे आना शुरू तो फ्री फॉल स्टार्ट, फ्री फॉल स्टार्ट मतलब एक्सेलरेशन स्टार्ट। तो क्या ऐसा है किसी में कि गई मतलब रिटार्ड हो रही है और एक पॉइंट पर जाके उसके
उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 और फिर उसका एक्सेलरेशन स्टार्ट। तो यही वाला ग्राफ है जो मैच कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ी देर तक वेलोसिटी 0 है, बॉल ऊपर इतनी देर तक रुकती है क्या, तुरंत नीचे आती है। क्लियर है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये वाला तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया था क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन। क्लियर है, सोच लो एक बार, देख लो, डाउट लो। ठीक है, तो केस 1 समझ में आया आपको? केस 1 में हमने जो सोचा वो क्लियर। केस 2 देखते हैं, ट्रॉली। हम डीमार्ट जाते हैं, रिलायंस जाते हैं, या फिर कोई भी मॉल जाते हैं, है ना, यहाँ पे ट्रॉली रहती है। ठीक है, वो ट्रॉली क्या हो रही है, डीएक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से डीएक्सेलरेट हो रही है और फिर एक्सेलरेट हो रही है। तो पहले डीएक्सेलरेशन मतलब ये वाला एक्सेलरेशन वाला तो हटा ही दो, पहले डीएक्सेलरेशन फिर एक्सेलरेशन, पहले ये एक्सेलरेशन फिर एक्सेलरेशन, बट बीच में कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए। इसका मतलब कौन सा, यही वाला ग्राफ सही हुआ, डीएक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, सेकंड वाले सिनेरियो के लिए गलत। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सिनेरियो के लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, बी, और ये वाले के लिए ए। नहीं नहीं, सी वाला और इसके लिए ए वाला। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आसान है क्वेश्चन नंबर 39 तो मेरे हिसाब से, हाँ कि नहीं? हमने जैसा क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ये तो बिल्कुल। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय ओए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय एबी, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म क्या नहीं बोल सकते हो, वेलोसिटी भी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म की जगह कांस्टेंट लगा सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बीसी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार O2A, O2A में एक्सेलरेशन निकाला क्या, कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड। फोर्थ वाले पार्ट में आपने एक्सेलरेशन निकाला O2A, एक्सेलरेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना लिया 40 ऑन बेस कितना लिया 10, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर फिफ्थ वाला जो पार्ट था, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या निकालना था, A2B एक्सेलरेशन क्या बोल देंगे, और लास्ट वाले पार्ट सिक्स्थ वाले में B2C, B2C में एक्सेलरेशन सॉरी रिटार्डेशन निकलेगा इसमें। तो हाँ, इसमें पूछा है रिटार्डेशन, तो माइनस में एक्सेलरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट रिटार्डेशन पूछा तो रिटार्डेशन ही निकाल देंगे। तो रिटार्डेशन कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 40 और बेस कितना है इसका 20, कितना गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, आई कि नहीं ये बात समझ में? कितने लोगों का ये पूरा सही गया 39 वाला, नाइस 39। ठीक है, लास्ट पार्ट, लास्ट ये पेज 3 का लास्ट है ना, पेज 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कि बताओ कौन सा मोशन हो रहा है, तो इस वाले में कौन सा मोशन हो रहा है, तो फर्स्ट वाले में हम बोल सकते हैं क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें स्पीड टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 6 नाम। ठीक है, फिर स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड गिर रही है, स्पीड कम हो रही है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, और ये क्या है, कर्व्ड लाइन है, बिल्कुल सही, कर्व्ड लाइन नीचे की तरफ है। अगर कर्व्ड लाइन ऐसी होती, कैसी होती, ऐसी कर्व्ड लाइन होती तो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लिख देते हैं, और इसमें क्या लिख देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो कर्व लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, और कर्व लाइन नीचे की तरफ आ रही है डी वाले जैसा, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे? समझ में आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? पक्का? नहीं? ठीक। पेज नंबर 4 पे क्या था? सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? और डेराइव द फॉर्मूला वाला है। डेराइव द फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं, हमें ग्राफिकल मेथड से डेराइव करना बचा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे 52, 53, 54 तीनों में क्या है? 52, 53, 54 में ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड दिख रहा है। 52, 53, 54 में क्या है? ग्राफिकल मेथड। ये वाले डेरिवेशन बचे अपने, तो 52, 53, 54 में पढ़ाऊंगा आपको, बचा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी सर्कुलर मोशन के हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, सर्कुलर मोशन की हम लिख लेते हैं। ठीक है, 47, 48, 49 में करवा चुका हूं आपको डेरिवेशन। क्लियर? बाकी सब आप करके आज देखोगे, आज मतलब अब करके देख सकते हो आप। शायद हम आज भी 52, 53, 54 ना कर पाए, है ना? देखिए टाइम बचता है, तो डेरिवेशन करते हैं ग्राफिक वाला, नहीं बचेगा तो हम सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लेते। पढ़े? चले आगे बढ़े। हेडिंग डाल। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। देखेंगे सर्कुलर मोशन। मैंने बॉडी, मैंने बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, है ना? ऐसा नहीं कि हमेशा बॉडी। मैंने बॉडी moves in a circular path when a body moves in a circular path when a body moves in a circular path, then it is called circular motion. Body moves in a circular path and it is called circular motion. In circular motion, in a circular motion, the direction of in a circular motion, the direction of motion changes in finite times. It is at every instant. In a circular motion, the direction of motion changes in finite times, that is at every instant. कैसे? अगर एक बॉडी स्क्वायर रिवॉल्व कर रही है ना, स्क्वायर ऐसे, तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है? 4 बार डायरेक्शन चेंज। अगर कोई बॉडी इस तरह से हेक्सागन में रिवॉल्व कर रही है, ऑक्टागन बन गया क्या? 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 बार डायरेक्शन चेंज हो।
इसी तरह से ऑक्टागन में कितनी बार होगा, 8 बार होगा। और अगर सर्कल में देखें तो सर्कल में एट एवरी इंस्टेंट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि देखो यहाँ डायरेक्शन चेंज, यहाँ डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, ये डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, इसमें भी डायरेक्शन ये चेंज, डायरेक्शन चेंज। तो ऐसे एवरी इंस्टेंट का अगर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, अलग डायरेक्शन जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज होंगे, क्योंकि सर्कल के कोई साइड फिक्स्ड नहीं है, ये क्या है, पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। सर्कल क्या बोलते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये सब जो बनाई है इनको क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, टेंजेंट्स। ये जो लाइन दिख रही है ना सारी, इन सबको क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स बोलते हैं। ये सारी टेंजेंट्स है सर्कल। टेंजेंट मतलब क्या करती है, a line which touches the circle at one point, a line which touches the circle at a point, तो बोलते हैं हम टेंजेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा होता है, बोलो, टेंजेंशियल। ठीक है, यहाँ पर कितनी 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर 6 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इन अ सर्कुलर मोशन, बनाया फिगर सभी ने, इन अ सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेंजेंशियल at point. In a circular motion, the direction of motion is tangential to that point. अगर आप पॉइंट ए से देख रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, तो ए से टेंजेंट बना दो, वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आप पॉइंट बी से निकालना चाहते हो तो टेंजेंट बना दो सी से, टेंजेंट बना दो पी से, क्यू से, आर से, एस से, जहां से आप क्या निकालना चाहते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना चाहते हो, क्या बना दो, टेंजेंट बना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन फिक्स है क्या, नहीं। ठीक है, हर मोमेंट बदलता है, हर इंस्टेंट बदलता है। ड्रॉ कर लो, लिख लो। तो यहां पर यही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लिख लेते हैं, क्या, कि चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज, तो चेंज इन डायरेक्शन मींस चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में। चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट गोल 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 घूमते जा रहा है ना? एक ऑब्जेक्ट है जो उसी पाथ पर गोल 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 घूम रहा है बहुत देर से, 10 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, 10 मीटर पर सेकंड से उसी पाथ पे गोल 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 घूमते जा रहा है। तो क्या उसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी बोलोगे, क्या आप कांस्टेंट वेलोसिटी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी सेम हो ही नहीं सकती। वेलोसिटी दो तरह से चेंज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड बदल दो, कि 10 मीटर अभी 9 मीटर, फिर 6 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड, कभी कम कभी ज्यादा। एक तो इस तरह से वेलोसिटी चेंज होती है, दूसरी वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन की वजह से। तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल 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 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, बट फिर भी उसकी वेलोसिटी क्या बोलोगे, चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी साउथ ईस्ट, कभी नॉर्थ वेस्ट, कभी ये कभी वो क्या। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड इन सम डायरेक्शन, तो भी वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो भी वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, वो एक्सेलरेट कर रहा। समझ गए, नहीं समझ गए, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ